नमस्कार, मैं हूं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। इस वक्त की सबसे बड़ी और भयावह खबर मिडिल ईस्ट से है, जिसने पूरी दुनिया की सांसें थाम दी हैं। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनेई की मौत के बाद ईरान अब तक के सबसे हिंसक और घातक अवतार में नजर आ रहा है। रविवार की रात खाड़ी देशों और इजराइल के लिए ब्लैक संडे साबित हुई है। ईरान ने अपनी सैन्य शक्ति का अब तक का सबसे भीषण प्रदर्शन करते हुए इजराइल समेत कई खाड़ी देशों पर मिसाइलों की बारिश कर दी है। ईरान ने इस बार सीधे इजराइल के रिहायशी इलाकों को अपना निशाना बनाया है। एक साथ 37 मिसाइलें दागी हैं, जिनमें से एक मिसाइल इजराइल के 20 सेमेस शहर की एक बहुमंजिला इमारत पर काल बनकर गिरी, जिसमें अब तक 10 इजरायली नागरिकों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 50 से ज़्यादा लोग अस्पतालों में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं और मलबे के नीचे अभी भी कई जिंदगियां दबी हो सकती हैं, जिससे मौतों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। इस हमले ने इजराइल के अजय माने जाने वाले सुरक्षा कवच आयरन डोम पर भी सवालिया निशान लगा दिए हैं। आईडीएफ अब इस बात की ही हाई लेवल जांच कर रहा है कि दुनिया का सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम आखिर इन ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में कैसे चूक गया। क्या ईरान के पास अब ऐसी तकनीक है जो इजरायली रडार को चकमा दे सकती है? ईरान की यह आग सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं रही। कल रात दुबई, अबू धाबी, दोहा और मनामा के आसमान से भी धमाकों की गूंज सुनाई दी। खाड़ी देशों में दहशत का माहौल है और ऐसा लग रहा है मानो ईरान ने पूरे क्षेत्र को युद्ध की भीषण आग में झोंक दिया है। इस हमले के बाद इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट का गुस्सा सातवें आसमान पर है। उन्होंने ईरान को बुरी ताकत करार देते हुए सोशल मीडिया पर कड़ा संदेश जारी किया है। बेनेट ने साफ लहजे में चेतावनी दी और कहा, मैं अपने दुश्मनों का पीछा करूंगा, उन्हें पकड़ लूंगा और जब तक उन्हें पूरी तरह नष्ट नहीं कर देता तब तक मैं वापस नहीं लौटूंगा। इजरायली विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने ईरान की इस कसाईपन को रखा है। उनका कहना है कि जहां इजराइल सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, वहीं ईरान जानबूझकर मासूम नागरिकों का कत्लेआम कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के राष्ट्रपति ने टेलीविज़न पर आकर साफ कर दिया है कि उनके शस्त्र बल अब रुकने वाले नहीं हैं और वे अपने दुश्मनों को पूरी तरह हताश और निराश करके ही दम लेंगे। साफ है कि मिडिल ईस्ट अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां से वापसी का रास्ता सिर्फ तबाही की ओर जाता है। क्या यह हमला तीसरे विश्व युद्ध की आठ है? क्या इजराइल इसका बदला लेने के लिए ईरान के भीतर घुसकर प्रहार करेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले चंद घंटों में पूरी दुनिया की किस्मत तय करेंगे।